नहीं दीदी, ठीक लग रहा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रवञ्चन्तं मनुमेतमपेत कृत्यं द्विपायनो विरह कातराजुहाव कुतेति तन्मयता तर्वो विनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति के अनुकूल विचारों में हम उस पंक्ति में खड़े हैं जहाँ पर भगवान की हमारे ऊपर नजर है। हम छट गए, सॉर्ट आउट हो गए हैं, है ना। भक्ति की लाइन में हम आ गए। अब जो हमारे प्रारब्ध थे उनका लेखा जोखा खत्म होने जाने वाला है, खत्म हो जाएगा कुछ ही जन्मों में, कुछ ही दिनों में। ये भक्ति की तीव्रता पर डिपेंड करता है, हम कितने परिमाण में भक्ति करते हैं उस बात पर निर्भर करता है। तो अब ये जो लाइन है हमारी, तो अब आगे क्या होगा? आगे भी जो पाप करने की प्रवृत्ति थी हमारी, पाप करने की प्रवृत्ति किन कारणों से होती है? 6 कारणों से, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या। परंतु भक्ति आने से क्या हो गया है कि ये 6 विकार हमारे मिट गए, तो पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई। हम कोई धृतराष्ट्र थोड़ी है जिसने कहा था कि मैं अक्रूर जी से, मैं धर्म जानता हूँ परंतु उसमें प्रवेश नहीं जानता, मैं अधर्म समझता हूँ क्या होता है, लेकिन अधर्म से निवृत्ति मेरे को नहीं आती। तो धर्म और अधर्म इन दो के चक्कर में हम पड़ते ही नहीं है। जैसा कि उपदेशामृत में भी बताया, ना धर्म ना अधर्म, हम इन सब के चक्करों में पड़ते ही नहीं है। हमारा तो एक ही जैव धर्म है, भक्ति। अब भक्ति के मार्ग में हम चल दिए। तो कल तुम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे थे ना, कि कल डिस्कस हो गया था, कौन कौन था वो? गिद्ध था, 12-13 जन थे ना। सबसे पहले कौन था? अनुराधा दीदी आप बोल रहे थे ना, अनुराधा खंडेलवाल। हाँ दीदी। हाँ बोलो एक एक करके, कौन कौन था? एक का फोन और आया कि आप पहले डिस्कस करके बता दो। सबसे पहले कौन था? हाँ सबसे पहले दीदी वृत्तासुर। वृत्तासुर के विषय में सबको पता है ना। चित्रकेतु महाराज जी पार्वती के हिसाब से असुर बन गए थे, और असुर कुल में वृत्रासुर ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। इनकी प्रार्थनाएं सबको, स्तुति सबको बहुत पसंद है। ये भी चतुश्लोकी स्तुति है, अहम तब पादेक मूल है दासनुदासो भवितास्मि भूयाः। मैं कहीं भी रहूं आपके दासों का दास बना रहूं। इनकी ये स्तुति बहुत ही प्रसिद्ध है। अजात पक्षाय मातरम खगाहा, जैसे कि पक्षी जिसके कि अभी पंख उत्पन्न नहीं हुए हैं, और किस पर भरोसा करता है? अपनी माँ। वो दाना चुग के लाएगी, इसको खिलाएगी। उसके बाद फिर दूध बस तरह क्षुधारता है, पुत्र प्रहलाद। जैसे भूख से व्याकुल बछड़ा होता है, वो अपनी माँ पर निर्भर करता है। और इनसे भी बढ़कर कौन है? वो प्रिया, जिसका पति परदेश चला गया है। उसके लिए जैसे वो विरह में रहती है, तो इन्होंने कहा कि इन तीनों का जो विरह एक से बढ़कर एक से बढ़कर,
वो ऐसी विरह की आकांक्षा मैं करता हूँ। तो इसके लिए जो वृत्रासुर असुर होते हुए भी भगवान का प्रिय भक्त बना। उसके बाद कौन है? कयाधु पुत्र हाँ, प्रहलाद। कयाधु। कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी। कयाधु जब उसके पति हिरण्यकश्यप गए थे तपस्या के लिए, तब उनके लिए अमंगल हो गया। उनके लिए ध्यान रखना कि दो पक्षी आपस में नारायण नारायण कह रहे थे। मैं क्या अच्छे काम के लिए निकला, ये क्या काम सुनाई पड़ गया। तो आए कयाधु के पास, बोले कि अरे आप तो तपस्या के लिए गए थे, क्या हुआ? बोले कि बड़ा अफसोस सुनाई पड़ गया। क्या सुनाई पड़ गया? नारायण। क्या सुनाई पड़ा? नारायण। फिर से बोलो ना, क्या सुनाई पड़ा? नारायण। किसने बोला? नारायण। क्या बोला? नारायण। तो ऐसे उसने कई दफे नारायण कहलवा लिया। और उसी दिन प्रहलाद का आरोपण हुआ और हमारे पास इस असुर कुल में प्रहलाद जी आए। जब इंद्र कयाधु को ले जा रहा था कि हिरण्यकश्यप का बेटा बड़ा भारी आतंकी होगा, बड़ा भारी उपद्रवी होगा, तो नारद जी ने उनको बचा लिया और अपने आश्रम में रखा और कयाधु को खूब उपदेश सुनाए। तो जब असुर बालक कहते थे कि प्रहलाद तुमने ये सब उपदेश कहाँ सुने, तो जब मैं अपनी मैया के पेट में था तब नारद जी सुनाया करते थे। नेक्स्ट, एक मिनट दीदी, पन्ना पलट गया दीदी। वृष परवा। वृष परवा। वृष परवा भी, हाँ, वृष परवा भी एक असुर है। श्रुतदेव के साथ था, या भागवत में इसका वर्णन आता है। ये एक राजा था और भगवान इसके घर पे गए थे, वृष परवा के। चौथा, बलि महाराज। कौन? बलि महाराज की। बलि। हाँ, बलि की कथा सबको पता है। नेक्स्ट, बाणासुर। बाणासुर भी सबको, उसके 6 भुजाएं थी और इस असुर के लिए शिव जी ने, भगवान शंकर ने कृष्ण के साथ युद्ध किया। बाद में शंकर जी कृष्ण को पहचान गए और जब असुर ये इसको बचा लिया, ये भी फिर बाद में भगवान का भक्त हो गया। इसकी बेटी उषा अनिरुद्ध के पास चली गई। नेक्स्ट, मैदानव। मैदानव। मैदानव वो है जिसने इंद्रप्रस्थ बना दिया था खांडवप्रस्थ पांडवों के लिए। वहाँ पे बहुत अग्नि, इसको बहुत दिनों से खाने को नहीं मिला था, तो वन की अग्नि जली, इसने अग्नि भक्षण किया और वहाँ पे बहुत सुंदर नगरी बना दी। विभीषण। विभीषण का सबको ही पता है। सुग्रीव। सुग्रीव वृक्ष होते हुए भी, पशु होते भी, रीछ थे और भगवान के मित्र बने। हनुमान। बानर जाति के होते हुए भी। हाँ, जाम्बवान। जामवंत भी वृक्ष जाति के। गजेंद्र। गजेंद्र हाथी। पिछले जन्म में ये राजा इंद्रदुम्न थे, इनको स्तुति याद थी, अर्थ नहीं आते थे। मगरमच्छ के साथ युद्ध करते करते उनको वो स्तुति याद आ गई और उसी स्तुति के बल पर भगवान ने इनको मगरमच्छ से छुड़ा लिया और अपने धाम में ले गए। जटायु। जटायु जब सीता जी को रावण ले जा रहा था, तब इसी जटायु ने अपने पंखों से रावण के ऊपर प्रहार किया जितने कर सकता था, पर रावण के पास चंद्रहास तलवार थी, इससे उन्होंने इसके पंख काट दिए। तब भगवान श्री राम, जब ये जटायु गिर गए, तो भगवान श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया हो या ना किया, पर इनका अपने हाथों से श्राद्ध किया था। तो गिद्ध जाति होते हुए भी ये भगवान के प्रिय पात्र बने। तुलाधार। तुलाधार की तुलाधार की कथा सुनाई ही थी। एक जाजली नाम के बहुत तपस्वी थे, बड़ी भारी उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या करके तो उनको अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया था। इतनी तपस्या की थी कि उनकी जटाओं सूख कर एकदम वृक्ष की पतली डाली बन गए थे। इनकी जटाओं पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे, तब भी ये ऊहा कुछ भी नहीं करते थे। तो पक्षियों ने घोंसले बना लिए। इसके बाद इनको जब घमंड हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे तू क्या तपस्या घमंड करता है, तेरे से तो बहुत अच्छा तुलाधार व्यास है बनिया, जो कि
बनिया अपना बिजनेस करते हुए भी भगवान का दिन रात ध्यान करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं उससे मिलूंगा। तो मिलने आए और उसी में तुलाधार इनको पहचान गए। बोले आप वही है ना? तो उनकी अपनी तपस्या पर वो दंग रह गए कि आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, तब आप भी करते तब हम भी करते, सब एक दूसरे को पहचान ही लेते हैं। आकाशवाणी हुई थी वो बात भी मुझे पता है। ये तुलाधार की कथा है वैश्य की। धर्म व्याध, व्याध, हाँ, व्याध पशु पक्षियों को मारता था और मार करके उनको पूरा नहीं मारता था, अधमरा छोड़ देता था। तो नारद जी ने कहा ऐसे क्यों करता है, जा तो पूरा मार या ऐसी मत किया कर, इनको कितनी चोट पहुंचती इसको तो समझ सकता है। तो बाद में फिर ये भगवान का भक्त बन गया था और इसने पशु पक्षियों को मारना छोड़ दिया था। व्याध भी भगवान में बदल गया, भगवान के भक्त में बदल गया। कुब्जा, कुब्जा सैरंद्री, जो राजा के साधारण स्त्री चंदन लगाती थी, वो भी भगवान की भक्त बनी। ब्रज की साधन सिद्धा गोपियां, हाँ ये तो खैर है ही। और एक पत्नियां, बस यही ना? ठीक है, अब सबको समझ में आ गया। ये सब भगवान के भक्त बन गए थे। तो भगवान के भक्त के लिए कोई जाति इत्यादि नहीं होती है। आप लोगों ने थोड़े दिन पहले गुरुजी का लेक्चर सुना होगा, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने देव वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था करी। इसको भी समझ लो अच्छी तरीके से। जाति से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 25-25 वर्ष का। तो ये सब जाति मनु संहिता के आधार पर बना है। लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी कोई ब्राह्मणता का काम नहीं कर रहा है, और शूद्र होते हुए भी देखो कितने लोग मंत्री हैं शूद्र जाति के। तो प्रभुपाद जी ने आकर के इन सबको कहा कि ऐसे, फिर श्री कृष्ण ने एक व्यवस्था कर दी कि चलो छोड़ो जातिवादी को, एक काम करो। गीता में उन्होंने बताया गुण कर्म विभागशाह, जिसका जैसा गुण होगा, जैसा जिसका कर्म होगा, उसी आधार पर बंटवारा होगा। यदि कोई प्रवचन इत्यादि देने में निपुण है तो ब्राह्मण होगा। और ब्राह्मण कौन? ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। देश के लिए रक्षा करता है, समाज के, उसको क्षत्रिय कहते हैं। गौ पालन कृषि इत्यादि करता है, वो वैश्य कहलाते हैं। उन तीनों की सेवा करता है, शूद्र कहलाता है। तो ये गुण कर्म के हिसाब से। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसा दिख ही नहीं रहा है। तब प्रभुपाद जी ने एक व्यवस्था क्या कर दी कि कोई भी किसी भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी किसी भी आश्रम का क्यों ना हो, उसको यदि दीक्षा दे दी गई है, गायत्री मंत्र इत्यादि दे दिए गए हैं, गोपाल गायत्री इत्यादि सब दे दी गई है, तो वो उसका यानी कि ब्रह्मचारी होते हुए वो सन्यासी बन सकता है। तो ये हो गया देव दीक्षा के आधार पर जो वर्णाश्रम होता है। आजकल यही चल रहा है। प्रभुपाद जी से पहले कोई शिखा धारण भी नहीं करता था, चोटी भी धारण नहीं करता था, क्योंकि उसमें खाली ब्राह्मण का अधिकार था, यज्ञोपवीत का। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, जो वैष्णव दीक्षा ले रखी है वो सभी पुरुष शिखा धारण करेंगे। तभी देखो सारा ये सब प्रभुपाद जी के आने के बाद दिव्य देव मतलब दिव्य मंत्र दिए गए और फिर वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था हुई। ये सब छोटी छोटी। इसके पहले कोई जनेऊ नहीं पहनता था, खाली ब्राह्मणों के अधिकार थे जनेऊ पहनने को। अब देखो कि मठ में आप पता लगा सकते कि कौन किस जाति का कौन क्या है, और कभी पूछना भी नहीं चाहिए। जाति ना पूछे, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। पढ़ा रहने दो तलवार का, और क्या मोल करो म्यान का मोल करो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तलवार का मोल करो, म्यान को पड़ी रहने दो। जाति ना पूछिए, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान किस काम का है? तो इस तरह से हमारे मठ में क्या, इस्कॉन से ये जितने भी अंग्रेज आते हैं कितने ही प्रकार के, तो क्या हम उनसे जाति पूछते हैं क्या? तो उनको जनेऊ पहनने का भी अधिकार मिल चुका है, कंठी पहनने का अधिकार है, वैष्णव तिलक लगाने का अधिकार है, उर्दू पुण्य लगा लेते हैं। तो उर्दू पुण्य लगाने से वो सब वैष्णव हो जाते हैं और सारा संसार उनके चरणों में गिरता है। ये देव वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है।
आज कौन सा श्लोक है? दीदी शैला दीदी शायद कुछ पूछ रही है, हैंड रेज किया हुआ पूछिए। है। शैला दीदी आप कुछ पूछना चाहते हो आप? श्री कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी शर्मिष्ठा के पिता का नाम भी वृषपर्वा ही था ना? किसके? शर्मिष्ठा के पिता का नाम वृषपर्वा और देवयानी के पिता का नाम शुक्राचार्य। राजा ययाति की कथा है दीदी। नहीं, लेकिन उसकी कथा का इसमें कुछ मतलब नहीं है क्या? वृषपर्वा का यहाँ पे कुछ कनेक्शन थोड़ी है। ठीक है। आज हमारा कौन सा श्लोक है? 33 दीदी। 33। 33। यत्रोत्तमा श्लोक गुणानुवादाः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षो मति सतीं यक्षन्ति वासुदेवे। जिस स्थान पर सांसारिक चर्चा को नष्ट करने वाली कृष्ण कथा होती है, जहाँ पर कृष्ण कथा होगी वहाँ सांसारिक चर्चा अपने आप बंद हो जाएंगी। उस स्थान पर बैठकर निरंतर उन कथाओं को सुनते सुनते मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति की बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है और वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्पित हो जाती है। तो बहुत से लोग मोक्षकामी होते हैं तो समझ में नहीं आते मोक्ष होता क्या है। कहते हैं कि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति मोक्ष हो जाती है। फिर मनुष्य को जो दुखाले संसार में भगवान इसमें संसार में भेजते नहीं है, मुक्त हो जाता है। पर मुक्त होकर वो कहाँ जाएगा, कौन से धाम में जाएगा? मुक्ति लोक में जाएगा, वैकुंठ धाम में जाएगा, ये प्रश्न है। तो वो सुनता है कि मोक्ष में अपने अस्तित्व को मिटा देना। मैं मुक्त हो गया, मुक्त होके कहाँ गया? कहीं जा तो नहीं सकता है। मुक्ति एक कल्पना है, मोक्ष एक कल्पना है, क्योंकि वो जाएगा किधर? आप सोचो भैया, वो तो मोक्ष पा गए, मोक्ष किधर? संसार में नहीं आएंगे, ये ठीक है, नहीं आएंगे नहीं, लेकिन अब जाएंगे कहाँ? तो तब उसकी बुद्धि ये शुद्ध हो जाती है कि मैं भगवान का दास बनूं, भगवान का ही नहीं भगवान के दासों का अनुदास बनूं। तो इस तरह से मोक्ष वाली बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और हम भगवान हमारे सेव्य हैं, भगवान हमारे उपास्य हैं, भगवान हमारे आराध्य हैं, भगवान हमारे पूज्य हैं, इस तरह की भावना आ जाती है। वो पूजक बन जाता है, वो उपासक बन जाता है, वो आराधक बन जाता है। तो उसकी बुद्धि पूरी की पूरी भगवान के प्रति अर्पित हो जाती है। मोक्ष वाला क्या होगा? उसकी बुद्धि अर्पण थोड़ी करेगा, वो तो भगवान को मानता ही नहीं है। वो तो समझता है कि मोक्ष हो गया, ब्रह्म को मैंने जान लिया, अब बस मैं जान गया, अब मुझे कैसे संसार में रहना है। तो ब्रह्म को जानने से उसको समझता है कि मुक्ति हो गई। लेकिन क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, इसलिए उसको किसी न किसी रूप में तो रहना ही पड़ेगा। इसी आत्मा को लेकर के हमें लंबी यात्राएं करनी है। लेकिन अब हम लंबी यात्रा से थक चुके हैं। पड़ाव है बार बार जन्म ही हमारे पड़ाव हैं। तो इन पड़ावों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मुक्ति मिलके यदि हम चाहे कि छुटकारा मिल जाए, मिल भी जाएगा, परंतु भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। हम ऐसे ऐसे मुक्ति लोक में विचरते रहेंगे। भागवत धर्म को जानने वाले महाजनों का परिचय देते हुए यमराज जो भागवत धर्म को जानने वाले महाजन 12, इसमें से एक यमराज है। वो अपने दूतों से क्या कहते हैं कि देखो भैया 12 महाभागवत हैं। कौन कौन से 12 महाजन? स्वयंभु नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास कीर्वयम। वो ये कह रहे हैं कि देखो तुम अकेले मुझे मत समझो कि मैं ही अकेला हूँ। 12 महाजन है जो भगवान के तत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा को स्वयंभू कहते हैं, लेकिन हुए प्रकट कहाँ से? इनका भगवान के नाभि कमल से। फिर दूसरे नारद हैं, तीसरे शंभू हैं शंकर,
शंकर सदाशिव हैं, भगवान के मस्तिष्क से निकले हैं। और कभी कभी जब ब्रह्मा बड़े दुखी हुए कि कहाँ ये पृथ्वी चली गई, कहाँ क्या करूं, उस समय ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हुए, तब ये रुद्र कहलाए। पैदा होने के साथ ही रोने लगे कि मैं कहाँ रहूं, पृथ्वी तो रसातल में है। तभी ब्रह्मा जी ने छींकते इतना छोटा सा जीव निकला, बढ़ते बढ़ते पहाड़ के साथ विशाल, पहाड़ के समान विशाल बन गया, बरहा जी। तो ये शंभु, सनत कुमार, चारों सनत कुमार। अब ब्रह्मा जी बेचारे भगवान से कहा कि सृष्टि रच ब्रह्मा, सृष्टि रचते हैं, लेकिन सृष्टि में कहते कि सृष्टि बढ़ाऊं कैसे। सनत कुमार को सबसे पहले सृष्टि में चारों आए, चारों से कहा सृष्टि करो। एक सृष्टि कौन करता है, भाग लिए वहां से। ये चारों शुरू से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी थे, पर जैसी वैकुंठ धाम में पहुंचे, भगवान के चरणों में तुलसी की मकरंद लगी थी, इतनी सुंदर सुगंध आई, कुछ तो है, अरे इनको तो चरण भी है, निर्विशेष नहीं है, अरे इनका तो हृदय भी है, इनकी तो आंखें भी इतनी सुंदर है। बस सीधे डोरी पार करके जाने लगे। तब जय विजय ने इनको रोक दिया, और रोक करके आगे की कथा तो आपको पता है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु है ना। और ये चारों कुमार हो गए। फिर कपिल को भगवान के आवेश अवतार है, माँ को ज्ञान दिया है, सांख्य ज्ञान दिया है। कपिल के बाद फिर मनु, स्वयंभू मनु, सृष्टि के पहले सबसे पहले मनु हैं, और मनु के साथ आई शत्रुपा, और मनु शत्रुपा से ये सृष्टि चल पड़ी। इनके पहले दो बच्चे थे, उत्तानपाद और दूसरे कौन थे, प्रियव्रत। हाँ, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तीन बेटियां थी, देवहूति, प्रसूति और आकुति। हाँ, इनके 5 बच्चे हुए। प्रहलाद, ये भी महाभागवत है। जनक जी तो इनको विधेय कहा जाता है। शरीर की सुध नहीं रहती है, हमारा मान है, अपमान है, हमारा स्वागत है, सम्मान है। यदि हमें होश है कि ये सब हमारे साथ हो रहा है, तो समझो कि अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ, अभी हमारा ज्ञान नहीं है। तो अभी कुछ भी होने दो इस शरीर का, ये मान, अपमान, धन, गरीबी, ये सब शरीर के आत्मा से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो जनक जी वैसी थे, इसलिए इनको विदेह कहा जाता था, जिनको शरीर की सुध नहीं है। जनक की बेटी जानकी, इनका नाम दूसरा विदेह पड़ा तो वैदेही कहलाई। महाराज जनक बहुत उच्च लेवल के थे। कहते हैं कि सुखदेव जी ने अभी तक गुरु नहीं बनाया था, तो इनको जनक जी के दरबार में भेजा गया, और जनक जी वहाँ पर अपनी पत्नी इन सब के साथ बैठे हुए थे। सुखदेव को पहले तो 7 दिन परीक्षा ली कि इनके अंदर का क्रोध इत्यादि या मान की भावना खत्म हुई है या नहीं। तो ऐसे और भी जनक जी ने ऐसा किया कि जब बाहर खड़े थे तो हल्ला मचवा दिया कि आग लग गई है। तो आग में सबको भागना चाहिए, ये नहीं भागे, बोले आग लगेगी तो मुझे कहीं भी मारेगी, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। तो इस तरह से जनक जी के उन्होंने कई प्रकार की परीक्षा ली, ये सफल हुए। तो जनक जी महाज्ञानी थे। इनकी सभा में अष्टावक्र भी थे, तो लोग उनको देख के हंसे। तो सभा में अष्टावक्र ने कहा कि जनक, आपने क्या चमारों की सभा बुलाई है, तो शरीरों को देखा करते हैं। तो हमेशा ये विदेहराज भी कहलाते हैं। और भीष्म तो सब जानते ही हैं, भगवान का भजन करते थे। पार्थसारथी रूप की इन्होंने पूरे जीवन भर पार्थसारथी भगवान की आराधना की है, और वही उनको प्राप्त भी हुए हैं। महाराज बलि ने सब कुछ दे दिया। गुरुजी ने मना किया, शुक्राचार्य ने, मत दे, ठग लेगा तेरे को। बोले वैसे भी ठगेंगे, इससे अच्छा तुम्हें प्रेम से दे दो। तो नीचे रसातल में बैठे हैं, और इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुए भगवान से कि हमेशा उनके दर्शन कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी, जो पहले निर्विशेष ब्रह्मवादी थे, माया के चक्कर में अपनी मैया के गर्भ से 12 वर्ष तक आना ही नहीं चाहते थे। जैसे तैसे व्यास जी ने करके बुलाया कि तुझे मेरी मायने लगेगी, तू आ जा। और मैं खुद यमराज, वो कहते हम भागवत धर्म को जानने वाले हैं। ये 12 जानते हैं कि भागवत धर्म क्या है। ये संसार की किसी भी इच्छा के लिए नहीं जीते, संसार में कोई इच्छा इनके अंदर उठती ही नहीं है। हर स्थिति में ये भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान के धाम में जाने के लिए संसार का एक इतना सा भी हमारे अंदर आशा फेंक दिए जाएंगे, एक बूंद भी आशा रही तो फेंक दिए जाएंगे।
मरने वाले से पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो कोई कितनी कितनी अंतिम इच्छाएं बताते अपनी। लेकिन हमारी अंतिम इच्छा ही नहीं होती, अन्याभिलाषिता शून्य, जैसे ठाकुर जी रखेंगे। तो ये सब भागवत धर्म को जानने वाले। आगे बताया श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में ही 14वें श्लोक के 4-5 में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, मुमुक्षूणाम सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। एक ये कहा, बाद में कहा मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणाः सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हजारों हजारों मुमुक्षुओं, मुक्ति की कामना करने वालों में से कोई बिरला ही मुक्त होता है। मुक्ति की कामना तो बहुत करते, कौन है ऐसा जो इस संसार में फंसना चाहता है? कोई नहीं चाहता। छोटा बालक, नाती पोता, बेटी का बच्चा, ये बड़े प्यारे लगते हैं, जान से ज्यादा प्यारे। क्यों? क्योंकि बचपन में इनका इंस्ट्रक्शन बेस्ड चाइल्ड होते हैं। जैसे कहते बच्चा ये उठा ला, बच्चा उठा लाएगा, ये रख दे दो, रख देगा। जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो इंस्ट्रक्शन की जगह डिस्कशन करने लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पूरा हर चीज उसको समझानी पड़ेगी। डिस्कस करके वो मानता नहीं है। अब तो हर चीज को लोग डिनाई करता है, नहीं ऐसा नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये तो बहुत मुश्किल है मुक्ति पाना। तो प्रहलाद जी ने यही कहा, प्रहलाद जी का यही वचन है कि सबसे बड़े लुटेरे हमारे सारे आचार्य इसी प्रहलाद जी के उपदेश सुनाते हैं, फिरते सारे जगत को प्रहलाद जी के उपदेश सुनाते हैं। क्योंकि इसी उपदेश में ये कहा गया है कि जो घर के बच्चे होते हैं ये सबसे बड़े लुटेरे होते हैं। क्या लूट लिया? आपका समय लूट लिया, आपकी एनर्जी लूट ली, और आपको भक्ति नहीं करने देंगे, अपने में उलझाए रखेंगे। रात को सोते सुबह क्या बना रही हो, सुबह उठे तो दोपहर को मेरे लिए क्या डिब्बे में रख रही हो, जब मैं ऑफिस से या स्कूल से आऊंगा तो तब क्या बना के रखोगी। इतना ही होता है बस। मुमुक्षुओं में से कोई कोई बिरला ही मुक्त होता है, कोई कोई मुक्त होता है। तो यहाँ से जो ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि में है, भृगु इत्यादि ऋषि हैं। देखो अब इन्होंने परीक्षा ली तीनों देवों की, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परीक्षा ली। तो कौन कौन से लोक में गए, वहाँ पे सब देखा। तो जाके देखा कि भृगु ऋषि जनलोक में ये बैठे रहते हैं सारे ऋषि, और इन ऋषियों की बहुत बड़ी भक्ति हो गई, तो फिर ये वैकुंठ धाम जा सकते हैं। तो काफी समय से जनलोक में देखो ना, श्रीमद् भागवत सत्र चल रहा है, सुधीर जी कथा सुना रहे हैं, और 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो इनमें से कौन है जो मुक्त हुआ, बताओ? कोई बिरला ही मुक्त होगा। ये सप्तर्षि मंडल में 7 ऋषि रहते ही हैं। ध्रुव लोक में परिक्रमा लगाते रहते हैं, पांडवों के घर में परिक्रमा इसलिए लगाते हैं वहाँ दोनों के यहाँ, क्योंकि श्री कृष्ण का आना जाना बना रहता है। अब ये बताया हजारों हजारों मुक्तों में से कोई कोई सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि तो किसी को मिलती ही नहीं है। सिद्धि मिलना क्या? भगवान श्री कृष्ण का ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाना। शबरी के जैसा तो है ही, केवट के जैसा तो है ही, ऐसा तो है कि भगवान के दर्शन मिल सकते हैं, लेकिन गोपियों जैसा प्रेम प्राप्त हो जाना। और करोड़ों करोड़ों, तो ये तो बता दिया हजारों हजारों, फिर आना चाहिए था वास्तव में लाखों लाखों, क्योंकि हमारे करोड़ों करोड़ों सिद्धों और मुक्तों में से कोई कोई साधु संग द्वारा हुई, देखो ध्यान दो, कौन सी सुकृति है? तो साधु संग के साथ हो गई। साधु संग के द्वारा हुई सुकृति के प्रभाव से नारायण में अनुरक्त होता है। अनुरक्त मतलब उसको नारायण से प्रेम होता है, कोटि कोटि में से, करोड़ों करोड़ों। तो अच्छा, मुक्तों में से जाते हम लोग मठ इत्यादि, वो लोग मुक्त हैं, कभी घर की याद नहीं करते, कुछ नहीं करते। लेकिन अभी जाओ, घर भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, फिर भी अरे ये मोबाइल तुम्हारा कौन सा है? OnePlus है ना, कौन सा है? कौन सा गॉगल्स पहने हो, कौन सी अटैची लगाई हो, इन सब में ध्यान लग रहा है। तो क्यों मठ में आया था?
तो बहुत ही कम लोग हैं ना। तो ऐसे सिद्ध महात्मा मुक्तों में से कोई साधु संग यदि मिल गया तो साधु संग द्वारा सुकृति के प्रभाव से भगवान नारायण में अनुरक्त होता है। तो रोज ही हम बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र का है और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हे महामुने, नारायण के भक्त सुदुर्लभ और प्रशांत आत्मा होते हैं। जो नारायण के भक्त हैं, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। बहुत मुश्किल होता है कोई एक, है ना, किसी को शिव जी को जानने वाले, फिर अपनी साईं बाबा, संतोषी माता और जाने क्या क्या। कृष्ण भक्त तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और कृष्ण सब कुछ देने पर भी ये दे देंगे मुक्तियाँ, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देंगे। ये बहुत ही दुर्लभ है और ये प्रशांत आत्मा होते हैं। इनके मन में कोई उटपटांग ये नहीं चलती है, क्या बोलते हैं उसको, खलबली, उछाल नहीं होती फालतू की, उमंगे, जो उमंगे होती है ना, चलो आज वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा सब कुछ इनके मन में नहीं होता है। शांत होते हैं एकदम। ये इन आत्मा सुप्रसिद्धति, इनकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। मैं आपको कथा सुनाई थी कि नहीं सुनाई भी, तो फिर भी सुनाती हूँ कि किस तरह से ना हम बर्थ टू बर्थ हम बदलते जाते हैं। तो भक्तिप्रभ ठाकुर के 4 बच्चे, सुनाई थी क्या कथा, याद नहीं मेरे को, तो किसी को तो सुना रही थी मैं। तो एक बड़े का नाम मुझे याद नहीं है, पर कमला प्रसाद, ललिता प्रसाद, विमला प्रसाद, ऐसे 4 बच्चे थे। तो कमला प्रसाद जो है वो रामानुजाचार्य संप्रदाय के थे, श्री संप्रदाय के, और बहुत अच्छे वैष्णव थे। और हमारे प्रभुपाद जी अपने पिछले जन्म में, गौड़िया वैष्णवी थे। तो बाद में दोनों की सिद्धांतों पे लड़ाई हुआ करती थी। तो कमला जो थे वो बहुत भक्ति करके ऊपर के लोक में जाना चाहते थे। तो आकाशवाणी हुई, देखो तुम ऊपर आ तो रहे हो, तुम आ नहीं सकते हो। क्यों? कि जो ये लड़का है दूसरा, तुमने इसका बहुत अपमान किया है। तो मैंने अपमान किया, उसको क्षमा मांगनी पड़ेगी, तुम्हारा ऊपर प्रवेश नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा क्या करूं कि भक्तिप्रभ ठाकुर के यहाँ पे उस बालक का जन्म होगा, इससे ये मुझे भी वहीं जन्म दिला दो। वहीं जन्म लिया, वहाँ पर आ गए। इनका नाम कमला प्रसाद था, हमारे प्रभुपाद जी का नाम विमला प्रसाद था। तो जब ये बड़े हो गए तो एक दिन विमला प्रसाद जी को बोले, भैया देखो मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ, ऐसा ऐसा हुआ। तो सभी प्रभुपाद बोले, भैया मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन तुम क्योंकि नित्य लोक में मुक्ति धाम में जाना चाहते हो, तो मेरी तरफ से कोई मेरे अंदर, मैंने तुम्हारा कोई लिया ही नहीं है, तो अपराध नहीं लिया, कुछ भी मेरे अंदर नहीं है। तो अपने आकाशवाणी अपने धाम में चले गए, ऐसा वर्णन आता है। तो नारायण के भक्त सुदुर्लभ और प्रशांत आत्मा होते हैं। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, बड़े दुर्लभ होते हैं। आगे 6ठे स्कंध में कहा गया, नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? निर्भय, डरते नहीं हैं। क्यों डरेंगे? क्योंकि खाना पीना, अरे वहाँ पे खाते हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, वहाँ पे रहते हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। करो धरो कोई किसी कुछ मतलब नहीं है, पर तो डरो मत। तो ये निर्भय होते हैं भगवान के भक्त। वे स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष और नरक इन सबको एक समान देखते हैं। उनके लिए जैसा नरक है वैसा स्वर्ग है, वैसा ही मोक्ष है, क्योंकि इन तीनों में तो भगवान नहीं है। स्वर्ग चले जाओ तो वहाँ भगवान चले जाते हैं, इंद्री वहाँ पे भगवान बन जाते हैं। कभी कभी थोड़े थोड़े समय के लिए भगवान वामन आ जाते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए। तो स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष और हो गया नरक, इन सबको एक समान ही देखते हैं। नरक भी भगवान के द्वारा बनाया गया है, स्वर्ग भी भगवान के द्वारा बनाया गया है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु से कहते हैं,
नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशन्तार्थपगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्च जनानां च वृणीत यावत्। जब तक कोई निष्किंचन भगवत भक्तों की चरण रज में अभिषिक्त नहीं होता, जब तक कोई निष्किंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसका क्या अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ही जिसके एकमात्र धन है। ऐसे निष्किंचन भगवत भक्तों की चरण रज में, उनकी धूल में अभिषिक्त अर्थात स्नान करने वाले के लिए, जो भगवान गुरु जी की, वैष्णवों की चरण रज ले लेता है, चरण धौत जल से अभिषेक करता है और उनका भुक्ता वशिष्ठ खाता है अपने गुरु जी का, तो ऐसे लोग निष्किंचन होते हैं। और ये भगवान के, अपने गुरु के चरणों की रज में, भगवान के भक्तों के चरणों की रज में अर्थात स्नान करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता, तब तक उसकी मति किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर सकती। तो जब तक ये हो जाएगा, वो प्रस्तुत नहीं होता, किसके लिए, भगवान के भक्तों की चरण रज में अभिषिक्त नहीं होता, अर्थात चरण रज को अपने मस्तक पर नहीं लगाता और उस रज का सम्मान नहीं करता, तब तक वो भक्ति में प्रवेश ही नहीं कर सकता श्री कृष्ण के। और ये जो लोग होते हैं ना, बहुत स्मार्ट समझते हैं आपको, नंबर 1 के बेवकूफ। कोई वैष्णव दिख जाए तो उल्टे हाथ से आधा घुटू तक ऐसे करके जो करते हैं ना, तो सब नरक में जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, दुर्गति होगी इनकी। कभी उल्टे हाथ से नहीं करना चाहिए। ये सब ऐसे ही है, उल्टे हाथ से ऐसे स्टाइल मारते हैं जो है ना, उनका सबका यही हाल होगा। चरण कमलों की सेवा ही जीवों के समस्त अनर्थों को नाश करने का एकमात्र कारण है। अब सप्तम स्कंद आ गया। यहाँ भगवान, हमारे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से क्या कह रहे हैं, देखो सुनो। वो कह रहे हैं, त्रिसप्तवी पिता पूतः पितृवी सह ते नगा यसादो अस्य कुले जातो भवान वै कुल पावनाः। हे साधो, क्योंकि तुमने कुल पावन अर्थात कुल का उद्धार करने वाले के रूप में इसके कुल में जन्म ग्रहण किया है। तुम्हारे बाप की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा तो कुल पावन है, अर्थात कुल का उद्धार करने वालों के तुमने यहाँ पर जन्म दिया, इसके कुल में तुमने जन्म ग्रहण किया है, तुम कुल को तारने वाले हो। इसलिए यह तुम्हारे पिता 21 पीढ़ियों के पितरों सहित पवित्र हो गए हैं, अर्थात तर गए हैं। तो जो महाभागवत वैष्णव है उसकी 21 पीढ़ियाँ, जो मध्यम जाति का वैष्णव है उसकी 14 पीढ़ियाँ, और जो शुद्ध जाति का वैष्णव है उसकी 7 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती है। और वो पीढ़ियों में चाहे कोई भी हो, मुक्त हो जाएंगे 100%। ये भगवान के वचन है, खुद नरसिंह भगवान कह रहे हैं। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशान्तः समदर्शिनाः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्तेऽपि कीकटाः। जिस स्थान पर मेरे समदर्शी प्रशांत भक्त साधुगण वास करते हैं, जहाँ जहाँ कौन भक्त, मेरे समदर्शी समान देखने वाले प्रशांत भक्त, ऐसे साधुगण जहाँ पे वास करते हैं, उस स्थान पर संपूर्ण रूप से सदाचार का प्रवर्तन होता है। जहाँ ऐसे लोग रहेंगे वहीं पर सदाचार होगा। कीकट और जो अनार्य अर्थात अपवित्र जाति है, जगह है, ऐसे देश होने पर भी वह स्थान ब्रह्मवर्त, सरस्वती और वृषभवती नदियों के बीच में
स्थित आर्यों के पवित्र वास में से भी अधिक पवित्र है। वांछा कर्तृवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी यहाँ पे लिखा है जैसे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है अगर कोई महाभागवत भक्त होता है, तो जैसे कोई कर्म करता है तो वो तो कर्म तो बंधन के साथ होता है, तो उसका उसको फल मिलता है, तो क्या उसका भी उद्धार हो जाएगा जो इंसान गलत है? हाँ, जिस घर में प्रहलाद जैसे भक्त हो जाएंगे वहाँ तो उद्धार हो जाएगा और वो जीव सुधर जाएगा, फिर वो जीव परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि चैतन्य भागवत में आता है जगाई मधाई का उद्धार हुआ। और जगाई मधाई कहते हैं कि उनके जैसा कोई पापी हो नहीं सकता। इतने बड़े पापी कि मधाई ने तो नित्यानंद ठाकुर को शराब की हांडी भी खींच के मार दी थी, उनको खून भी आ गया था। फिर भी भगवान ने उन दोनों को, भगवान के स्पर्श के बाद से वो लोग बदल गए और बदल करके ऊपर के लोक में चले गए। और जगाई मधाई का साफ सुथरा देख करके जगाई मधाई को एकदम निष्पाप, बड़े सुंदर, तो सभी देवताओं ने उनकी पूजा करी। इसी तरह से जो जीव अपने पिता को मुक्त करवा सकता है, ऐसे लोग महाभागवत लोगों को करवा सकता है, वो तर जाएंगे 100%। ठीक है। दीदी एक और शब्द है यहाँ पे सरस्वती और दृष्टद्वितीय नदी। ये दृष्टद्वितीय नदी कौन सी है? इसके लिए आया है ना, देवभूति के लिए। वो सिद्ध नदी बन गई थी, वो कहाँ पे घूम रही है पता नहीं। वो सिद्ध नदी थी। हाँ, वो सिद्ध नदी बन गई थी, पर वो कहाँ पे ये नदी पता नहीं। अच्छा। दीदी ब्रह्मवर्त स्थान क्या है? हाँ, ब्रह्मवर्त स्थान क्या है? ब्रह्मवर्त जो अभी दीदी ने पूछा, सरस्वती और विश्ववीति नदियों के बीच में स्थित आर्यों के पवित्र स्थान, पवित्र वास हाँ, जहाँ पे आर्य रहते हैं उसको ब्रह्मावर्त स्थान कहते हैं। शुद्ध लोग जो रहते हैं, पृथ्वी पे ही है ये स्थान। शुद्ध भक्त जहाँ पर रहते हैं वो ब्रह्मावर्त है। जी। और कोई प्रश्न पूछो। प्रश्न ये तो सुधा भागवत। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज भागवत कथा करेंगे दीदी साधना दीदी। कपिल देवहूति संवाद की चर्चा होगी आज। और साधना दीदी आप शुरू करिए प्लीज। हरे कृष्णा तो दीदी। बहुत सुंदर है ये लोग, बहुत सुंदर प्रसंग आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा है, थोड़ा ड्रामेटिक है। तो देवहूति ने जितने भी प्रश्न कपिल मुनि से पूछे अपने पुत्र से क्या क्या हुआ है, तो सुधा वो प्रश्न पूछेंगी और साधना जी उत्तर देंगी। तो बहुत सुंदर रूप से इन्होंने चैप्टर तैयार किया है। तो सारे ज्ञान का हमें आज ज्ञान प्रकाशित होगा और बिना इधर उधर ध्यान भटकाए ध्यान से सुने क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है। बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। यदि समय बहुत ज़्यादा है तो 2 दिन में कीजिए, क्योंकि फिर ज़्यादा दिमाग में घुसता नहीं है। कलयुगी जीव है हम लोग। ठीक है, प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सावद्वीतम सावधूतम पर्जन सहितम
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। सर्वप्रथम मैं भक्ति का रोपण वर्धन करने वाले अपने गुरुदेव युगाचार्य नित्य लीला प्रवेश श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरणों में असंख्य संख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनसे हेतु की वांछा करती हूँ। फिर मैं अपने दीक्षा गुरुपाद पद श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करती हूँ, दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। इसके बाद मेरी प्रिय दीदी डॉक्टर मधु खंडेलवाल जो कि हमारी भक्ति लता बीज का पोषण कर रही हैं, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा कदम कदम पर उनके द्वारा मार्गदर्शन की कामना करती हूँ। दीदी के आदेश का पालन करते हुए हम रहुगण और हम देवहूति और कपिल मुनि के बीच में जो संवाद हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। दीदी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं हम उसमें कितना सक्षम हो पाएंगे। जितने भी हो पाएंगे वो दीदी की कृपा ही होगी और जहाँ भी गलती हो दीदी हमारी उसमें त्रुटि में सुधार करेंगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। उसके पश्चात जितने भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए वैष्णव हैं उन सब और वैष्णवी हैं उन सब को भी मेरा यथा योग्य प्रणाम अभिवादन स्वीकार हो। पहले मैं थोड़ा सा दीदी इसका बेस बता रही हूँ। ब्रह्मा जी को भगवान की तरफ से सृष्टि करने का आदेश मिला था, लेकिन उनके जो मानस पुत्र हैं वो सबने मना कर दिया, तो वो सृष्टि ना कर पाने के कारण चिंतित थे। अचानक ही उनकी जो मूर्ति है वो दो भागों में बट गई और इन दो भागों को लोगों ने ब्रह्मा की काय कहा। ब्रह्मा की क्या कहा? ब्रह्मा की काय। ठीक है। हाँ जी, उस काय से स्त्री तथा पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो पुरुष थे वे स्वयंभू मनु और स्त्री उन स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा के नाम से जाने गए और उसी समय से मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि होने लगी। राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तथा 3 पुत्रियां आकुति, प्रसूति और देवहूति थी। राजा मनु ने आकुति का विवाह महर्षि रुचि से तथा प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष से किया था। उन्होंने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया था, जिनकी 9 पुत्रियां थीं और 1 पुत्र हुए जो कि भगवान कपिल हुए। अब हम कपिल मुनि और माता देवहूति के बीच के संवाद शुरू करेंगे। हरे कृष्णा दीदी। सुधा दीदी पूछिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम मंत्र दीदी बोल चुकी है और उसी तरह मैं भी आप सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। और अपनी शिक्षा गुरु मधु दीदी भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल के चरणों में टूटी टूटी दंडवत प्रणाम। तो साधना दीदी हम शुरू करें ये संवाद। इससे पहले आप ये बताइए कि हम कपिल मुनि के बारे में बात कर रहे हैं। कपिल मुनि जो सांख्य योग के प्रवर्तक हुए हैं, उनका आविर्भाव क्यों हुआ, वो क्यों आए, पहले आप ये बताइए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दीदी। देवहूति ने और कर्दम मुनि ने, इन दोनों ने मिलकर 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। तब वे अपनी पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार गृह त्याग के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर देवहूति हृदय से अति व्याकुल हो गई, लेकिन मधुर मुस्कान तथा वाणी से युक्त होकर कहने लगी कि मेरे शोक को दूर करने के लिए कोई एक पुत्र तो होना ही चाहिए। अब तक का समय मैंने केवल इंद्रिय सुख को भोगने में व्यर्थ बिता दिया तथा परमात्मा के चिंतन से सर्वथा उदासीन रही। जिसका जीवन श्री हरि की सेवा में नहीं लगता
वह व्यक्ति जीवित होने पर भी मृत तुल्य है। मैंने मुक्ति प्रदाता पति को प्राप्त करके भी संसार बंधन से मुक्ति की कोई अभिलाषा नहीं की। यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। देवहूति के इन वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि का चित्त करुणा से द्रवित हो गया तथा उन्होंने श्री भगवान के वचनों का उन्हें स्मरण हो आया। उन्होंने कहा, हे निर्दोष राजकुमारी, तुम खेद मत करो। पूर्ण ब्रह्म श्री भगवान नारायण शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तुम इंद्रिय संयम, स्वधर्म आचरण, तपस्या का अनुष्ठान तथा धन आदि का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान की आराधना करो। तब तुम्हारी आराधना से संतुष्ट होकर विशुद्ध तत्व स्वरूप भगवान श्री हरि मेरा यश बढ़ाते हुए तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर तथा तुम्हें भगवत तत्व का उपदेश देकर अहंकार से युक्त हृदय ग्रंथि का छेदन करेंगे। तब देवहूति की दीर्घकालीन आराधना के बाद अंतर्यामी भगवान श्री मधुसूदन कर्दम ऋषि के वीर्य का आश्रय लेकर अर्थात उनके भक्ति भाव से वशीभूत होकर देवहूति के पुत्र रूप में प्रकाशित हो गए। वे सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक अज होकर भी मनुष्यों को आत्म तत्व का उपदेश देने के लिए अपनी योग माया से आविर्भूत हुए थे। यही कारण था उनका आविर्भूत होने का। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है दीदी, अब यहाँ से हम लोग प्रश्न प्रारंभ करेंगे और पहला प्रश्न है, माता देवहूति प्रश्न कर रही है अपने पुत्र से, मनुष्यों के सुख दुख से निवृत्ति खुद से थोड़ी करिए, कपिल मुनि से पूछ रही ना। जी, कपिल मुनि से। हाँ। कपिल मुनि। हाँ जी, मनुष्यों के सुख दुख से निवृत्ति किस प्रकार संभव है? हाँ जी, जब देवहूति ने ये प्रश्न किया तो कपिल मुनि ने कहा, आप कपिल मुनि बनी जाइए, सीधा उत्तर आ जाइए। ठीक है दीदी। भक्ति योग ही लोगों के लिए परम मंगल प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इसके आश्रय से ही मनुष्यों के सुख और दुखों की संपूर्ण रूप से निवृत्ति होती है। अच्छा, ठीक है। अब अगला जो मेरी जिज्ञासा मेरे मन में है वो ये कि जीवात्मा के बंधन एवं मोक्ष का क्या कारण है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? जीवात्मा के बंधन और मोक्ष का कारण केवल एक मन है। इसके विशासक होने पर बंधन उपस्थित होता है, लेकिन जब यह मन ही परम पुरुष श्री भगवान में निवेशित हो जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। यही मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। तो भगवान के भक्त बन जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर चल रहे हैं, बढ़िया प्रश्न, बढ़िया उत्तर है। हाँ, अगली जिज्ञासा जो मेरे मन में है वो ये कि देह में मैं, मेरा, बुद्धि रूप इत्याभिनिवेश आपकी बहिरंगा माया शक्ति का परिणाम है। इस महामोह रूपी अज्ञान को दूर करने का क्या उपाय है? जब जीव का चित्त देह ग्रह आदि में मैं और मेरा अभिमान अर्थात देहात्म बुद्धि से उदित होने वाले विकारों से रहित होकर निर्मल हो जाता है, तब क्या होता है, वह सुख और दुख में समभाव से रहता है और उस समय जीवात्मा अविद्या अर्थात प्रकृति से परे अवस्थित स्थूल और सूक्ष्म दोनों देहों की बाधाओं से रहित हो जाती है। अति सूक्ष्म स्वयं प्रकाशित और विषयों से अनासक्त अपने शुद्ध स्वरूप को भक्ति के अनुकूल ज्ञान वैराग्य युक्त चित्त के द्वारा ही देखती है। तभी उसका महामोह रूप ज्ञान दूर होने लगता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जीव के लिए एकमात्र मंगलमय पथ कौन सा है? समस्त जीवों के आत्मा स्वरूप श्री भगवान के प्रति भक्ति योग का आश्रय करना ही एकमात्र मंगलमय पथ है। ठीक है, अगली जिज्ञासा जो मेरे मन में है वो ये कि विद्वान लोग
आसक्ति को ही जीवात्मा के लिए दृढ़ बंधन स्वरूप मानते हैं, लेकिन यही आसक्ति साधुओं के प्रति होने पर कैसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार स्वरूप है? क्योंकि साधु जो है वो वृक्ष के समान सहनशील, जीवों के दुखों में दया से द्रवीभूत चित्त युक्त, हरि कीर्तन में सर्वदा रत, प्राणियों के नित्य हितकारी, सभी को भगवान का नित्य दास मानने वाले, शांत, शास्त्रों का अनुशीलन करने वाले और सरल स्वभाव के होते हैं। वे जब मेरी सेवा के लिए सभी कर्मों और धर्मों का परित्याग कर देते हैं तो उनका सारा समय मेरी लीला कथाओं के कथोपकथन में ही व्यतीत होता है। उनकी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में कोई रुचि नहीं होती। ऐसे साधुओं का त्रिताप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये असत्संग से उत्पन्न दोषों को भी हरण करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए साधुओं के प्रति आसक्ति मोक्ष प्राप्ति का द्वार स्वरूप है। मन तो बहुत चंचल है, मन को कैसे वश में करें? मेरी लीला कथाओं के चिंतन से जीवों में भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति के प्रभाव से जीव लौकिक तथा पारलौकिक सुखों से विरक्त हो जाते हैं। तत्पश्चात भक्ति योग के साधनांग का आश्रय स्वीकार कर मन को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। जीव इसी देह में ही तत्पदार्थ वाच्य अर्थात आपको कैसे प्राप्त कर लेता है? जीव प्रकृति के गुणों के संग से उत्पन्न विषयों की सेवा का त्याग करके अर्थात विषयों के प्रति वैराग्य युक्त ज्ञान, अष्टांग योग और भगवान के प्रति सुदृढ़ अनन्य भक्ति से इसी देह में ही तत्पदार्थ वाच्य अर्थात मुझको प्राप्त कर लेता है। अब भगवान ये बताइए कि आपकी भक्ति कैसे करनी चाहिए? भगवान मुझ शुद्ध सत्व मूर्ति की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। इस भक्ति को भागवती भक्ति भी कहते हैं। जिनका चित्त पूर्णतया मुझ में समर्पित हो जाता है वे मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो अल्प बुद्धि वाली स्त्री चाहती हूँ। मेरे लिए किस प्रकार की भक्ति उचित है जिसके द्वारा मैं अनायास ही आपके आनंद स्वरूप चरण कमलों की नित्य सेवा को प्राप्त कर सकूं? जैसे खाए हुए भोजन को जठराग्नि बिना कोशिश किए अनजाने में पचा देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति भी वासना में लिंग शरीर को अनायास ही जला डाल देती है। बहुत सुंदर। तथा ऐसा निर्विकार चित्त युक्त जीव आनंद स्वरूप मेरे चरण कमलों की नित्य सेवा को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। आपके जो उत्तर हैं वो तो हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हृदय में आ रही है। अब आप ये बताइए कि आपको लक्ष्य करके साधित होने वाले योग कौन सा है, जिस योग के विषय में आपने इससे पहले भी वर्णन किया है, जिसके द्वारा तत्वों का ज्ञान होता है और उसके कितने अंग हैं? मुझको लक्ष्य करके साधित होने वाला योग भक्ति योग है और इससे हमें 24 तत्वों का ज्ञान होता है, जिसमें 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 4 अंतःकरण हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां तथा 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। इस प्रकार ये कुल 24 तत्व हैं, लेकिन कुछ हमारे गोस्वामी वर्ग 28 तत्व बतलाते हैं, जिसमें वे महत तत्व, प्रकृति, प्रधान अर्थात जीव माया और काल अर्थात रुद्र को भी सम्मिलित करते हैं। बहुत अच्छा। अब आप ये बताइए कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, और आपके जो भक्त हैं वो एकात्म रूप सायुज्य मुक्ति की स्पृहा क्यों नहीं करते? जो जीव अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा प्रीति पूर्वक मेरे श्री पाद पद्मों की सेवा में तत्पर है, जिनकी सभी चेष्टाएं केवल मात्र मेरी प्रसन्नता के लिए हैं और
जो अन्य जीवों के साथ मिलकर मेरी लीला कथाओं का वर्णन करने में आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे मेरे भक्त कभी भी मेरे साथ एकात्म रूप सायुज्य मुक्ति की इच्छा नहीं करते। इसलिए भक्ति जो है वो मुक्ति से श्रेष्ठ है। वे मेरे भक्त मनोहर मुखारविंद तथा कमल नयन युक्त मेरे सुंदर और वर्ष प्रदाता रूपों के सर्व समय दर्शन करते हैं तथा उन स्वरूपों के साथ साथ वे अनेकानेक सेवा अभिलाषाओं से युक्त प्रेम पूर्वक वचनों द्वारा वार्तालाप करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी भी कामना करते हैं। इससे पता चलता है कि भक्ति में ही केवल परमेश्वर का अर्थात मेरा अनुभव रूपी सुख नित्य वर्तमान है। आपका कालचक्र कभी आपके भक्तों का ग्रास नहीं करता, क्यों? क्योंकि मेरे भक्तों के लिए मैं ही उन्हें आत्मा के समान प्रिय, संतान के समान स्नेह पात्र, सखा के समान विश्वासी, गुरु के समान उपदेशक, सुहृद के समान हितकारी और इष्ट देव के समान पूज्य हूँ, अर्थात मैं ही उनका सर्वस्व हूँ। अतः मेरा काल चक्र कभी भी मेरे भक्तों का ग्रास नहीं कर सकता है। ये संसार तो बहुत दुखमय है। इस दुख में संसार से परित्राण कैसे संभव है? जो जीव ऐहिक और पारलौकिक इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना युक्त लिंग शरीर और उससे संबंधित परिवारजन, धन, ऐश्वर्य, पशु, घर और अन्य सभी का परित्याग कर एकांतिक भक्ति से भिन्न भिन्न रसों के विशेष स्वरूप मेरा भजन करते हैं, मैं उनका संसार से परित्राण कर देता हूँ, क्योंकि मैं ही साक्षात भगवान, प्रकृति एवं पुरुष अवतार आदि का नियंता तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। केवल मात्र मेरा आश्रय स्वीकार करने पर ही जीव इस नित्य रूप संसार से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। योगी जन योगक्षेम की प्राप्ति के लिए किसको आश्रय लेते हैं? योगी जन योगक्षेम की प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति योग का आश्रय कर मेरे ही चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते। योगी जन भक्ति का आश्रय लेते हैं ज्ञान वैराग्य से युक्त योगक्षेम की प्राप्ति के लिए दीदी। ठीक। आधा आज बताइए, आधा कल बताना। बहुत सुंदर चल रहा है। अभी 4:12 हो रहे हैं, तो अभी आप बताइए कितना करना है या अभी रोक देना है? आधा हो गया है क्या? आधा नहीं हुआ थी, हमारे तकरीबन 40 क्वेश्चंस हैं और अभी हम लोगों ने 14 करे हैं। तो 6 और कर लो। ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि प्रकृति और पुरुष इन प्रकृति पुरुष आदि तत्वों के लक्षण क्या हैं? हरे कृष्ण दीदी। नित्य अर्थात अनादि परमात्मा ही पुरुष है। वे अप्राकृत गुण अर्थात निर्गुण, इंद्रियों से अगोचर तथा स्वप्रकाशित है। यह जगत उन्हीं के ईक्षण का परिणाम है। उन्हीं प्रथम पुरुषावतार कारणवशाही ने त्रिगुणमयी अव्यक्ता प्रकृति को अपनी इच्छा से बहिरंगा रूप में ग्रहण कर उसमें ईक्षण द्वारा जगत की सृष्टि की। ईक्षण बोलो तो? फिर दोबारा बोलो दीदी। ईक्षण माने? ईक्षण मतलब दीदी देखकर। हाँ, देख। फिर वह प्रकृति क्या है? जो त्रिगुणमयी हमारी प्रकृति है, अपने गुणों के अनुसार देव, मनुष्य एवं तिर्यक की रचना करने लगी। जीवात्मा प्रकृति की अविद्या नामक वृत्ति से मोहित होकर अपना शुद्ध स्वरूप अर्थात भगवान का नित्य दास इसको भूल गया और इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों से उत्पन्न कार्यों में स्वयं को कर्ता मान बैठा। वास्तव में जीव किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है,
वह केवल एक साक्षी मात्र है। अगला प्रश्न है मेरा कि जीव की जन्म मृत्यु रूप प्रवाह बंधन क्यों होता है? जीव भगवान का नित्य दास है, लेकिन प्रकृति के गुणों से उत्पन्न कार्यों में स्वयं का कर्तापन का बोध करता है। जैसा कि अभी पहले भी बताया कि वह केवल एक साक्षी मात्र है। जीव ईश्वर की तटस्थ शक्ति का परिणाम है तथा स्वयं सुख स्वरूप है, लेकिन कर्तापन का बोध होने के कारण उसे जन्म मृत्यु प्रवाह रूप संसार बंधन होता है और उस बंधन के परिणाम स्वरूप ही वह नाना प्रकार के भोगों में लिप्त हो जाता है। ये प्रकृति के शरीर, इंद्रियों और उनके अधिष्ठात्र देवताओं के कार्य, कारण, कर्तृत्व आदि भाव प्राप्ति का कारण है। कैसे? आत्मा जो है वो निरूपाधिक और निर्विकार है, क्योंकि आत्मा परम सत्ता परमात्मा का स्वरूप है। प्रकृति के फलस्वरूप ही शरीर आदि में अहंकार उत्पन्न होने के कारण वह कर्तृत्व का बोध कराती है, लेकिन सुख दुख आदि के कर्म फल को भोगने में जीव ही केवल मात्र एक कारण है। अब ये बताइए कि मुझे जगत के कारण ईश्वर और उनकी प्रकृति के विषय कुछ इस बारे में भी बताइए। भगवान कपिल देव अर्थात मैंने कहा कि भगवान अप्राकृत गुण निर्गुण है और प्रलय काल में भी कारण रूप में वर्तमान रहते हैं, क्योंकि वे नित्य हैं। उसको तत्ववेता इसीलिए अव्यक्त महत आदि विशेष के रूप में प्रधान और कार्य कारण रूप महत आदि के अनुगत प्रकृति इन तीनों नामों से जानते हैं। यहाँ प्रधान का मतलब है जीव माया और प्रकृति जैसे अभी पहले बताया था त्रिगुणी गुण माया, हाँ जी, त्रिगुणी माया। और कारण रूप में है जो है ये जगत और भगवान की इच्छा। इस जगत के स्थूल और सूक्ष्म कार्य जिनसे संपादित होते हैं उन प्रकृति पुरुष के लक्षण बताइए। तत्ववेता ईश्वर के कार्य स्वरूप 24 तत्वों को 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 4 अंतःकरण इनको मुख्य कार्यकर्ता कहते हैं, जिसमें 5 महाभूत आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी हैं। 5 तन्मात्राएं शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गंध हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, कर्ण, त्वचा, जीवा और नासिका हैं। 5 कर्मेंद्रियां पाद, वाक, पाणी, पायु और उपस्थ हैं। अंतःकरण संशय, निश्चय, अभिमान एवं स्मरण इन भिन्न लक्षणों के आधार पर 4 प्रकार के भेदों में विभाजित है, जो कि है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। कुल काल 25वां तत्व है, जो कि प्रकृति की अवस्था विशेष है। उस काल के प्रभाव से ही जीव प्रकृति से प्राप्त शरीर में देहात्म बुद्धि करता है, अर्थात मैं और मेरा का अभिमान करता है, जिसके कारण उसे भय और अभिमान की उत्पत्ति होती है। कुछ लोगों के मतानुसार ईश्वर के विक्रम को ही काल कहते हैं, जिनसे त्रिगुणात्मक प्रकृति में शोभ उत्पन्न होता है। यही 25 तत्वों के अधीश्वर पुरुषावतार भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा समस्त जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में और बाहर काल के रूप में अवस्थित है। एक और जिज्ञासा मन में है मुझे कि विभिन्न प्रकार के भक्ति योग हैं, इनके विषय में भी बताइए। मनुष्य की स्वभाव और वृत्तियों के भेद के अनुसार भक्ति का भेद भी देखा जाता है। क्रोधी और दयाहीन अर्थात जो दूसरों के सुख और दुख को अपने सुख और दुख के समान नहीं देखता। व्यक्ति हिंसा, ईर्ष्या, दंभ,
के उद्देश्य से जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, ऐसा भक्त तामस भक्त कहलाता है। और जो व्यक्ति विषय, कीर्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के उद्देश्य से मेरे अतिरिक्त अन्य विषयों की लालसा लेकर मेरी पूजा करता है, वह राजस भक्त कहलाता है। और जो व्यक्ति केवल मेरी प्रीति की कामना से या भगवत दर्शन मेरा कर्तव्य है, इस बुद्धि से भक्ति से भिन्न मोक्ष की कामना हेतु मेरी उपासना करता है, वह सात्विक भक्त है। लेकिन ये तीनों प्रकार की भक्ति ही सगुण है। चौथी है निर्गुण भक्ति। ऐसे व्यक्ति जिनकी मेरी लीला कथाओं के श्रवण करने से मुझ सर्व अंतर्यामी के प्रति जो तेल धारावत स्वाभाविक गति उत्पन्न होती है, इसमें जीव की भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्य सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, अर्थात हेतु की भक्ति का उदय होता है। इसमें जीव मेरी नित्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करता। इसे उत्तम या परम भक्ति योग भी कहते हैं और इसके द्वारा जीव को मेरे विमल प्रेम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास है, बहुत ही ये सुंदर। आपका पता नहीं पीछे से आप ऐसी कृपा करते रहते हो कि समझ ही नहीं इन आता लोगों कैसे ने हो जाता इन है। लोगों ने 2, 3, 4 चैप्टर पढ़े होंगे। पहले एक अध्याय में से सारे प्रश्न निकाले, फिर अगले अध्याय में से उनके उत्तर निकाले, तो इनका संग्रह किया। मेरे ख्याल से 8-10 दिनों से लगी हुई थी। तो इस तरह से हम भागवत पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से बहुत बहुत सुंदर प्रयास रहा। कल हम और भी आगे बहुत सुंदर प्रयास। हमारे गुरु वर्ग की कृपा और उससे पहले आपकी कृपा है दीदी। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल। श्रीमद् भागवत स्वयं में आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके चरणों में चले जाओ तो इसमें सारा प्रयास साधना दीदी का ही है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तकरीबन 6 अध्याय उठाए हैं ये, 24-25 से लेकर 30 तक। उसपे से सारा पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ना, फिर उनके क्वेश्चंस बनाना, सारा काम उनका है। सिर्फ मैं एक स्पीकर की तरह बोल रही हूँ, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है दीदी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी आपका बड़प्पन है दीदी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। कीर्तन, होली गीत, बंगाली पाठ कुछ भी गाओ जल्दी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ मैं करूँ एक कीर्तन, होली का कीर्तन नहीं है। हाँ गाओ, गौड़ी गाओ। जी की कुछ है। हाँ गाओ। अली मन लागे वृंदावन नीको, अली मन लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, अली मन लागे वृंदावन नीको, अली मन लागे वृंदावन नीको। निर्मल निर्मल बहत यमुना को, निर्मल 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 नीर, बहत रूबी निर्मल नीर, यमुना। निर्मल नीर बोलो। निर्मल निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को, अली मन लागे वृंदावन नीको, अली मन लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धयो तुलसी को, मुकुट धर तुलसी को, अली मन लागे वृंदावन नीको, अली मन लागे वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन रहत राधिका, कुंजन कुंजन रहत राधिका।
शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, अली मन लागे वृंदावन नीको, अली मन लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर को, भजन बिना नर को, अली मन लागे वृंदावन नीको, अली मन लागे वृंदावन नीको, सखी मन लागे वृंदावन नीको। हरे कृष्ण। अली अली लिखा है रूबी की आली लिखा है? आली लिखा है दीदी। हाँ, आली मैं आग बंद करके गाती हूँ ना, इसीलिए आली है। आली लिखा है। आली मन लागे वृंदावन को। हाँ जी दीदी। हाँ ठीक है, विराम लेते हैं। वांक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा।